क्या आपके अंदर रिस्क लेने का ऐसा जुनून है जो दूसरों को अक्सर डरा देता है? क्या आपको लगता है कि आप अपनी मेहनत और अपनी बातों के दम पर दुनिया बदल सकते हैं? नमस्ते, मैं तमन्ना श्रीमाली। अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव यानी थर्ड हाउस में राहु बैठा है, तो समझ लीजिए कि आपके पास एक ऐसी सुपर पावर है जो आपको कभी हारने नहीं देगी। लेकिन याद रखिए, यही राहु आपको अपनों से दूर भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम पहले ये समझेंगे कि आखिर में ये तीसरा भाव क्या है, और फिर जानेंगे कि यहाँ राहु बैठकर आपको एक बाहुबली योद्धा बनाता है या एक जिद्दी इंसान। चलिए समझते हैं, तीसरा भाव क्या है। व्हाट इज द थर्ड हाउस? सबसे पहले समझते हैं कि कुंडली का तीसरा भाव या तीसरा घर क्या दर्शाता है। ज्योतिष में इसे सहज भाव या पराक्रम भाव कहा जाता है। साहस और पराक्रम, आपकी हिम्मत, रिस्क लेने की क्षमता और आपकी मेहनत यहीं से देखी जाती है। और साथ ही साथ छोटे भाई बहन, आपके सिबलिंग के साथ आपके रिश्ते और कम्युनिकेशन, आपका बोलना लिखना और सोशल मीडिया और मार्केटिंग स्किल यहीं से देखी जाती है। छोटी यात्राएं, आपके आसपास की यात्राएं और आपकी छोटी मोटी यात्राएं जिससे आपको व्यवसायिक लाभ हो सकता है, वो यहीं से देखी जाती है। आसान भाषा में, अगर पहला घर आप है तो तीसरा भाव आपकी वो ताकत है जिससे आप दुनिया में अपना काम करवाते हैं। राहु तृतीय भाव में विस्फोटक प्रभाव देता है, निडर और साहसी भी बनाता है। तीसरे भाव में राहु को अति शुभ माना जाता है। यहाँ राहु जातक को निडर बनाता है। आप मुश्किलों से मुश्किल स्थिति में भी घबराते नहीं हैं। आपके दुश्मन आपसे बात करने से भी कतराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप दबने वालों में से नहीं है। सोशल मीडिया और मार्केटिंग के राजा की बात करें तो आपके डिजिटल दौर में अब यहाँ बैठा राहु आपको एक बेहतरीन इन्फ्लुएंसर, सेल्समैन, मार्केटिंग गुरु बना सकता है। आप जानते हैं कि अपनी बात पर मिर्च मसाला लगाकर कैसे पेश करना है। आपकी बातों से लोगों के दिमाग पर जादू चला देता है। भाई बहनों के साथ संबंधों की बात करें तो यहाँ एक विशेष प्रकार की सावधानी है कि यहाँ राहु भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद देता है। हो सकता है कि आप अपने भाई बहनों से बहुत अलग हो या उनके साथ आपकी अनबन रहती हो। अक्सर ऐसे जातकों को अपने भाई बहनों से वो सहयोग नहीं मिलता है जिनकी वो उम्मीद करते हैं। यात्राओं का शौकीन, ऐसे जातक यात्राओं के बड़े शौकीन होते हैं। आप एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। राहु आपको हमेशा भाग दौड़ और नई नई जगहों पर जाने के लिए प्रेरित करता रहता है। आपकी छोटी छोटी यात्रा ही आपको जीवन में नई तरक्की के रास्ते खोलती है। अब चुनौतियों की बात करें कि जहां आपको संभलना चाहिए। तीसरे घर का राहु आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना सकता है। कई बार आप अपनी ताकत का गलत अंदाजा लगा लेते हैं और किसी बड़े विवाद में फंस सकते हैं। इसके अलावा यहाँ राहु कान या गले से जुड़ी छोटी मोटी तकलीफ भी दे सकता है। अब उपायों की बात करें तो इस पावरफुल राहु को सही दिशा देने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि पक्षियों को दान देना और हाथी के पैर की मिट्टी, यदि संभव हो तो हाथी के पैर की मिट्टी को किसी कुएं में डालें या अपने पास रखें। ये एक बहुत प्राचीन उपाय है। गणेश जी की पूजा करें और भाई बहनों से मधुर संबंध रखने की कोशिश करें। तो तीसरा भाव का राहु आपको एक शतरंज का खिलाड़ी बनाता है। अगर आप अपनी हिम्मत को सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।